इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज की तरफ से मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है तलाक इन द लाइट ऑफ कुरानिक वर्सेस। कुरान के हवाले से तलाक के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कुरान मजीद की आयात की रोशनी में तलाक क्या होता है, तलाक इन द लाइट ऑफ द कुरानिक वर्सेस। देखिए, तलाक के मुतालिक हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम पाक चीज़ों में खुदा के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है। सुनन इब्न दाऊद किताब अल तलाक बहवाला बहार शरीयत मौलाना अमजद आज़मी में ये मौजूद है। तलाक के मानी अगर हम देखते हैं, तलाक के मानी छोड़ देने के हैं। कुरान मजीद और शरीयत में एक ख़ास मानी में इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुराद शौहर का बीवी को छोड़ना है, यानी अपनी बीवी से रिश्ता अज़दवाज को मुनक़ता करना है। निकाह एक मुक़द्दस बंधन है जिससे औरत शौहर की पाबंद होती है। तलाक और अज़दवाजी रिश्ते और पाबंदी के ख़त्मे का नाम है। इससे जन व शौहर के दरमियान अफ्तराक व जुदाई हमेशा के लिए हो जाती है और इसके बाद फिर वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं और फिर उनके दरमियान किसी किस्म का राब्ता ताल्लुक कानूनी व मज़हबी एतबार से वो जायज़ नहीं होता। अमूमन तलाक से मुराद तनखीस से निकाह का वो अख्तियार है जो शरीयत ने मर्द को बिला शर्त अता किया है, अलबत्ता जिसे वो बाद शरात के तहत वो औरत को हक के तफवीज़ भी दे सकता है। मर्द को ये हक हासिल है, मर्द को हक ये इसलिए भी दिया गया है कि वो क्योंकि मर्द को औरत पर फौकियत हासिल है और इस पर औरत के घर की और दीगर भारी जिम्मेदारियां डाली गई है और ये भी जिम्मेदारी डाली गई है कि वो बीवी के साथ खुश सलूकी का मुजाहरा करे। और जैसा कि कुरान मजीद की सूरत अल बकरा की आयत नंबर 273 में इरशाद बारी ताला है, और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो तो ये तकवा से ज्यादा मुनासबत रखता है, और आपस के मामलात में फयाजी को ना भूलो, तुम्हारे अमाल को अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। और तलाक का ये हक और ये इजाज़त बिल्कुल ऐसे दी गई है जिस तरह एक उज़्व को दी जाती है तो उसे जिस्म से अलहदा करना मकसूद होता है। अगरचे रिश्ता अज़दवाज में कोई ऐसी बड़ी खामी अगर पैदा हो जाती है तो उसे तलाक के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। रिश्ता अज़दवाज में बाल आ जाए तो उसे ख़त्म करने का कोई चारा ना हो तो फिर आखिर में आखिरी सूरत जो बनती है वो डिवोर्स ही बनती है। तलाक सिर्फ उस सूरत में जायज़ है जब उसकी कोई ठोस वजह मौजूद हो। शरई उज़र के बिना पर तलाक ममनू करार दी गई है और खुदा ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल भी यही तलाक है। यहाँ तक कि मियाँ बीवी की जुदाई को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा फितना व बुराई करार दिया है। कुरान मजीद में मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश, इख्तलाफात और दूरियों को ख़त्म करने के लिए वाज़ेह अहकामात मौजूद है। सूरत अल बकरा आयत 34 में इरशाद रब्बानी है, जो औरतें ऐसी हों कि तुम उनकी बद दिमागी का एहतमाल हो तो उनको ज़बानी नसीहत करो और उनको लेटने की जगह पर तन्हा छोड़ दो, उनको मारो और फिर वो अगर वो तुम्हारी इत्तेआत करना शुरू कर दें तो उन पर बहाना मत ढूंढो, बिलाशुबा अल्लाह बड़ी अजमत वाला है। इसी तरीके से सूरत अन-निसा की आयत नंबर 19 में इरशाद बारी ताला है, और उन औरतों के साथ खूबी के साथ बसर करो और अगर वो तुमको ना पसंद हो तो मुमकिन है कि एक शाय को ना पसंद करो। अल्लाह तबारक व ताला उसके अंदर कोई मनफियत पैदा कर दे। यानी उस सूरत में यानी तलाक की इजाज़त दी गई है जब बीवी बदकारी की तरफ माइल हो, जब बीवी नाफरमान, नाशाइस्ता और शौहर का हक अदा करने में लापरवाह हो तो मर्द अपने तलाक के हक को इस्तेमाल करने में हक बजानब तस्वर किया जाएगा। इस पर भी पहले बीवी को नरमी से और सख्ती से समझाने का हुक्म है, यकायक तलाक की बिजली गिराने का हुक्म नहीं है। मियाँ बीवी एक अच्छा एक रिश्ता होता है, बीवी नापसंद हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं कि शौहर उसे निभाह करने की ताकीद करे। चुनांचे बहमी जो रिलेशंस है वो खुश सलूकी और दरगुजर से उनको काम लेना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में कोई फ़ायदे की बात रखी हो और तुम्हें इस बात का इल्म ही ना हो। अब
इससे पहले कि एक इस्लाम मियाँ बीवी के दरमियान एक साल से भी अगर वो हो जाता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, इस्लाम मियाँ बीवी के दरमियान हम अहली के रिश्ते को दैवी तौर पर कायम रखने के लिए हर मुमकिन तदाबीर अख्तियारात करने की ताकीद करता है। इसलिए कुरान मजीद में बार बार सुलह का हुक्म दिया गया है। सूरत अन-निसा की आयत 128 में दर्ज है कि सुलह बहरहाल बेहतर है, नफ्स तंगी दिली की तरफ जल्द मैल हो जाते हैं, नफ्स जल्द दिली तंगी की तरफ मैल हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि सुलह करें। मियाँ बीवी में अदम अगर मुखालफत है, अदम मवाफ़क़त है, तो उस सूरत में अगर ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं या बहमी कोई नफरत जन्म ले लेती है, तो आपस के मामलात में बहमी तौर पर अगर सुलझने में नाकामी हो रही हो, तो उस सूरत में रिश्तेदार और बहमी जो दीगर अहबाब हैं वो उनको अच्छे तरीके से सुलह कराने की कोशिश करें, उनके दरमियान सालसी की कोशिश करें, ताकि मियाँ बीवी को समझा बुझा कर ज़हनी तौर पर दोनों को यकजा किया जा सके। इसी तरह सूरत अन-निसा की आयत नंबर 35 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और अगर तुमको उन दोनों मियाँ बीवी में कशमकश का अंदेशा हो, तो लोग एक आदमी जो तस्फिया करने की लियाकत रखता हो औरत के ख़ानदान से भेजो, और एक मर्द की तरफ से अगर इन दोनों आदमियों को इस्लाह मंजूर होगी तो अल्लाह ताला उन मियाँ बीवी में इत्तेफाक फरमा देंगे। अब ये सालसी जो सालिस करने वाले, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि फ़रीक़ैन में सुलह सफ़ाई की पुरखुलूस कोशिश उनको करनी चाहिए, और मियाँ बीवी के दरमियान जो भी रंजिश है और जो भी मुखालफत है, अपने साई उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस अज़दवाजी रिश्ते को टूटने से बचाएं, ताकि ख़ानदान के एक बुनियादी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके, जो कि मुआशी इर्तिक़ा के लिए बहुत ज़रूरी है। चुनांचे बहमी तनाज़ात को बजरिया बातचीत और बजरिया सालसी जो है हल करने की तजवीज़ कुरान मजीद का अवलीन दर्स है। शरीयत में तलाक के असूल व कवायद जो कवायद वो मौजूद हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि लोग इन शरई असूलों और इन जवाबित से लाइल्म होने और जहलना जो तर्ज अमल है की वजह से तलाक को बतौर नाजायज़ हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुआशरा के आला अकदार रूबा ज़िवाल हैं और मुआशरे का अमन व सुकून तबाह हो रहा है। मर्द हजरत गुस्सा और वक्ती इश्तियाल की वजह से बिला वजह एक मामूली वजूहात की बिना पर अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं, जबकि बिला ज़रूरत तलाक देना ममनू और गुनाह है। तलाक देने के बाद निकाह को कायम रखने का भी एक हक जिसको रुजत कहा जा सकता है, यानी मर्द अगर तलाक देने के बाद पेशेमान हो और इद्दत की मुकर्रर मुद्दत के दौरान अपने कौल या फ़ील से अपनी बीवी से इद्दत के दौरान रुजू करके ताल्लुकात को अगर बहाल करना चाहता है तो ऑफकोर्स बहाल कर ले, और तलाक जो है वो कन्फर्म नहीं होगी, वो कर सकता है और निकाह बाकी रहते हैं। अलबत्ता शौहर को एक तलाक का हक ख़त्म हो जाएगा। तो ये सूरतें हैं कि इसलिए बार बार कुरान मजीद में यही कहा गया है कि आप तलाक देने के बारे में बार बार सोचें, और उसके मुआशरे में जो भी उसके भाई-खा हैं, जो वेलफेयर है, जो पेरेंट्स है, कोशिश हर तरह कोशिश करें कि उसमें सुलह की कोशिश करें, और ताकि वो रिश्ता जो है वो बच सके। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त है, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।